हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मेडिसिन डीएनए। आज की वीडियो में मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूं हमदर्द साफ़ी सिरप का। क्या ये काम करता है या नहीं करता है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्या फ़ायदे और नुकसान आपको उसके हो सकते हैं, वो सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे लोगों के अंदर एक मिथ बना हुआ है, हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन है। वो ये कि अक्सर आप देखते हैं नीम हकीम खतरा जान, बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि खून के अंदर भैया आ गई है गर्मी, खून आ गया है ख़राब, जिसकी वजह से आपको स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि खून गंदा या ख़राब होने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है उसका साइंटिफिक प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड का हमारे एक फंक्शन ये होता है कि बॉडी के अंदर जब एक्टिविटीज़ अपनी होती हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको अपने साथ कलेक्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देने वाले ऑर्गन तक, स्पेशली किडनी तक और लिवर तक ले जाने का काम ब्लड का होता है। यानी कि जो भी बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं वो चाहे वेस्ट हैं या फिर यूज़फुल हैं, एक से दूसरी जगह तक ले जाने का काम ब्लड ही करता है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है ब्लड प्यूरीफायर, तो ब्लड प्यूरीफायर के साथ साथ मैं जो सही टर्म इस्तेमाल करने के लिए मानता हूँ वो इन्होंने नीचे लिखी हुई है, वो है नेचुरल डिटॉक्स। ठीक है जी, इंटरनल डिटॉक्स फार्मूला। यानी कि ब्लड जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर से कलेक्ट करता है तो ये उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है और इस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब इसको आप भैया ब्लड प्यूरीफायर समझें या फिर खून की गंदगी को साफ़ करने वाला समझें या फिर खून को गर्मी को निकाल देने वाला प्रोडक्ट समझें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो साइंटिफिक तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये सिरप अगर मैं बात करूँ तो 200 ml और 100 ml की पैकिंग में आता है। इस वक्त जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ वो 200 ml की पैकिंग है और इसके ऊपर MRP है यहाँ पर डला हुआ 100 रुपीज़ MRP डला हुआ है। अगर आप इसको बार्गेनिंग करेंगे तो 10% तक इजीली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कई बार 15% तक भी डिस्काउंट मिल सकता है। अगर यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इन्होंने डाले हैं इसके अंदर लगभग 28 इंग्रेडिएंट्स, जिनके अंदर जो मेन है वो इन्होंने हाईलाइट किए हैं, जिनमें से आता है सना। सना के बारे में फेमस है कि ये स्टमक को क्लीन करता है और जो कि इन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने रेवन चीनी नाम का प्रोडक्ट डाला है और इन्होंने कहा है कि ये लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और जिसकी वजह से हमारा स्किन का ग्लो या स्किन रिलेटेड जो है डिसऑर्डर्स वो ठीक हो सकते हैं और हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है। यहाँ पर साथ में इन्होंने डाला है नीम। नीम के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट करने में यूज़फुल है और इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारा सालों साल से सदियों से हमारे देश की मान्यता रही है। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि नीम को साइंटिफिकली भी प्रूवन है ये कि ये हमारी बॉडी के अंदर रखता है बहुत सारे एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल जैसी प्रॉपर्टी, तो जिसकी वजह से स्किन की लगभग हर एक कंडीशन में इसको इस्तेमाल आप बेझिझक कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर डाला गया है चिरायता। ये मैं अपनी प्रैक्टिस में भी पर्सनली अलग से लोगों को देता हूँ। सिरप के अंदर मिलाया गया है लेकिन मैंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में भी देखा है कि ये स्किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए एक अच्छा हर्ब होता है। साथ साथ इन्होंने डाली है तुलसी। तुलसी के बारे में ये है कि ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी भी रखती है और इसके साथ साथ बहुत सारे कैंसर सेल्स को किल करने में भी ये हेल्पफुल है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है जिसकी वजह से स्किन डिसऑर्डर्स में आपको ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करें तो ये ब्लड को साफ नहीं करता, जबकि डिटॉक्सिफिकेशन का जो रेट है या ब्लड का जो वेस्ट प्रोडक्ट को उठाकर ड्रेन करने का जो रेट है ये उसको इंप्रूव कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए तो इसका तरीका ये होता है कि 10 से लेकर 15 ml एक एडल्ट के लिए डोज होती है, वो एक हल्के गर्म पानी के साथ मिक्स करके इसको लें और ये सुबह शाम 2 बार ली जा सकती है। यहाँ पर प्रिकॉशंस की बात यह है कि अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वक्त आप जंक फूड, ऑयली फूड का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और ख़ास तौर से वो चीज़ें जो कि आयुर्वेद में ठंडी मानी गई हैं, जैसे कि आपका नींबू हुआ या दही खटाई चीज़ें या बादी चीज़ें जो होती हैं उनका इस्तेमाल इसके साथ में ना करें तो बेहतर होगा। अगर आप इसको सिरप को ले रहे हैं और साथ में कोई आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो 2 घंटे का गैप बीच में रखें, या तो पहले वो ट्रीटमेंट लें या फिर इसके 2 घंटे बाद लें। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि खाने के एग्जैक्ट पहले या खाने के एग्जैक्ट बाद भी इस सिरप को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अंत में मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर इस सिरप को इस्तेमाल करने का विचार बना रहे हैं तो इससे पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लीजिए, क्योंकि कई बार कुछ दवाइयों के साथ हर्बल मेडिसिन की भी रिएक्शंस देखी गई हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये रिव्यू जो मैंने आपके सामने किया है, जानकारी शेयर करी है, वो आपको पसंद आई होगी। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे लिए कोई सुझाव यदि आपके पास है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ आपके सामने किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए।
जय हिंद, जय भारत।